बहुत ध्यान से देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम है उसका गिब्स फ्री एनर्जी। क्या नाम है इस टॉपिक का? गिब्स फ्री एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। सर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो सर इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग? इधर तक सुन भाई। अभी तक ना हम लोगों ने एक दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक बार मैं दोबारा से डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ना जीवन में, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने मैं क्या पढ़ा था सर? वो पढ़ाया था मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सर क्यू बाय एन डेल्टा टी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा लिया है सीपी का, या मैं बोलूँ क्यूवी बराबर होता है एन सी वी डी टी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ा बेटा? ऐसे ही क्यूपी बराबर होता है एन सी पी डी टी। देखिए थर्मो किस बच्चे का स्ट्रांग रहेगा? जो बार बार फॉर्मूले पर नज़र लगाता रहेगा, नज़र घुमाता रहेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसके बाद दूसरी जो बात मेरे सामने आती है वो ये आती है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता था क्यू प्लस डब्ल्यू। सही है बेटा? इसके अलावा ना मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा था। मैंने बोला था भाई इसका नाम ना डेल्टा एच भी हो सकता है, इसका नाम डेल्टा यू भी हो सकता है। फिर मैंने ना एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था डेल्टा एच, जिसका नाम था एंथैल्पी, और इसका फॉर्मूला बताया था डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कुछ याद आ रहा है सभी बच्चों को? बताओ बेटा। आज मैंने इस पर भी एक सवाल दिया हुआ है, आज मैंने इस पर भी आप लोगों को एक सवाल दिया हुआ है, राइट। इसके बाद हम लोगों ने दुनिया भर की वर्क डन के भी फॉर्मूले पढ़े। इन शॉर्ट में लिख देता हूँ माइनस पी इंटू डी वी। अब अगर एक्सटर्नल है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन करके आइसोथर्मल वाला कर्व, एडियाबेटिक वाला कर्व, आइसोकोरिक वाला कर्व, वो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे आसानी से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी हम लोगों को। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में बेसिकली मैंने डेल्टा एस को पढ़ाने की कोशिश की थी, जो कि बराबर होता है क्यू बाई टी। ऐसा लोग कह देते हैं कि जो ये क्यू होता है ये बेसिकली रिवर्सिबल क्यू है, और ऐसा लोग कह देते हैं कि सर ये जो डेल्टा एस आप निकाल रहे हो ये सिस्टम का डेल्टा एस है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। और इस टी में और डेल्टा एस में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्यू बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। इसलिए ये भूल जाना कि डेल्टा एस और टी आपस में इन्वर्सली है। कोई पूछे तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी जी। तो ये डेटा पहले भी सिखाया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रैंडमनेस, उसकी फ्रीडमनेस क्या होने लगेगी बेटा? बढ़ने ही लगेगी। चलो सर मान लेते हैं इतनी बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे। बहुत ध्यानपूर्वक देखें सभी। कहानी यहाँ पर आ रही है इस प्रकार से, देखो जरा सभी। पांचवी पिक्चर जो हम लोगों ने पढ़ी वो पढ़ी कि सर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भी होता है, कुछ होता है क्या? और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अच्छा एक बात बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग में रिलेशन क्या होगा? मैं चाहता तो इसको ऐसा लिख सकता था माइनस क्यू बाई टी, बसरते बस इसको मैं क्या लिख दूं बेटा जी? सराउंडिंग लिख दूं। हाँ या ना? अर्थात प्यारे बच्चों, सराउंडिंग की वैल्यू जब मैंने इस तरीके से लिखी है तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम माइनस क्यू बाई टी। क्या सही लिखा हुआ है बेटा? बताओ। माइनस क्यू बाई टी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बहुत ध्यान से सुनो दिव्याना। मैंने बोला दिव्यांशा, दिव्याना, क्यू बाई टी मैंने इसको लिखा है। क्या लिखा है? क्यू बाई टी। मुझे एक बात बता, इस टी को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से पिक्चर कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगा टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टी। अच्छा समझदार बच्चा तो ये भी जानता है कि मैं इसको टी को डायरेक्ट इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे बात तो बिल्कुल ठीक है सर। सुन बेटा, इधर सुन। जो क्यू है ना, ये अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर बोल दूं, किस पर बोल दूं बेटा? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो बेटा यही पूरी टर्म डेल्टा एच हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास एक नया फॉर्मूला और आ गया, उसका नाम है टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच विच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स।
बेटा गेम समझ में आ रहा है? अब इस पूरे फॉर्मूले को सीखने के लिए ना आप अपने दिमाग में एक बात और सीखो। क्या सर? एक ना हमारे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला आगे निकालेंगे, इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं इससे रिलेट करूं तो माइनस का ही तो अंतर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ डेल्टा जी ना लगा के माइनस डेल्टा जी लगा देता हूँ, जो कि बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस के। क्या आप लोगों को फाइनल इक्वेशन समझ में आ रही है बेटा? इसी टर्म का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, या मैं बोलूँ इसको चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। बोलो भाई साहब, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। बहुत आसानी से ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। सर ये क्यों बनाया आपने? इसको नोट भी मत कीजिए बेटा जी, आप बिल्कुल नोट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक पूरा डेटा ना समझा दूँ आप लोगों को। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने आप लोगों को बस एक डेटा समझाने की कोशिश की है। जी का फॉर्मूला होता है एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने यहाँ पर एक नया डेटा निकाला, जी या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस या माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, वेयर टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस इज द एंट्रोपी एंड डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? सर सारी बात समझ में आ गई, बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। तो चलिए इस गिब्स फ्री एनर्जी को मैं सिखाने आज की क्लास में जा रहा हूं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सीखेंगे। मान लेते हैं कि ये एक कार है अपनी, मान लेते हैं कि ये कार है। कैसे बनाऊं भाई? ठीक है, बन गई क्या? ये एक्स्ट्रा बन गई। मान लेते हैं कि मेरे भाई ये एक कार है अपनी, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस कार में जो हम लोगों ने ईंधन डलवाया, यानी कि पेट्रोल जो डलवाया, वो क्यों डलवाया बेटा जी? ताकि गाड़ी चले। या फिर हम लोगों ने इसलिए डलवाया कि गाड़ी का इंजन गर्म कर लेते, लाओ पेट्रोल डलवा लाए। क्या थॉट प्रोसेस ऐसा था कि गाड़ी का जो इंजन है हम लोग उसको गर्म करते हैं इसलिए पेट्रोल डलवा लेते हैं? नहीं ना, ये तो रिएक्शन की नीड है कि इसके इंजन का गर्म होना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपको नहीं लगता कि गाड़ी की एफिशिएंसी अगर बढ़ जाती, अगर ये वाला इंजन गर्म करने वाला काम और ना होता यहाँ? और समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब मेरी डिजायर तो ये थी कि भाई बूंद बूंद पेट्रोल की यूज होनी चाहिए गाड़ी के चलने में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं। जो इंजन है बेटा जी वो भी गर्म होगा उसी पेट्रोल के थ्रू ही होगा, ठीक है? तो आपकी 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाती। इसी को कारनोट इंजन के नाम से फिजिक्स वाले टीचर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे आपको, कारनोट इंजन। बाकी फिलहाल के लिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गिब्स, आप ये सोचिए इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसने अपने नाम के आगे फ्री लगा दिया। मानो मैं तुम्हारे नाम के आगे फ्री रख दूं अगर, तो आपको कैसा लगेगा? मयंक फ्री। अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बताओ? बेकार लग रहा है ना? रोशन फ्री, तो क्या लग रहा है बेटा? बेकार लग रहा है ना? और इतना बड़ा साइंटिस्ट उसने अपने नाम के आगे फ्री लगवा लिया, तो कोई तो लॉजिक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो फ्री है वो फ्री एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। ये कौन सी फ्री एनर्जी है? जो माइनस ऑफ यूजफुल वर्क है, यानी कि एक्चुअल में सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई और उसी एनर्जी का नाम था गिब्स फ्री एनर्जी। ये एनर्जी मेरे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए इसका वर्क डन पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी कि W इजकल टू माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। कितनी सुंदर बात है। कोई तुमसे पूछे डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। सिंपल डेफिनेशन है, जो मेरा यूजफुल वर्क था माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये रिलीजिंग एनर्जी है। कैसी एनर्जी है बेटा जी? रिलीजिंग एनर्जी है, यानी कि ये वो एनर्जी है जो सिस्टम के लिए नेगेटिव वर्क डन कर रही है। कहने का मेरा मतलब है कि हमें तो चाहिए था गाड़ी आगे बढ़े उस पर्टिकुलर एनर्जी में भी,
लेकिन उसने उस एनर्जी को क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब करके रखा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर दो जी, तो आप कहना इट इज द पार्ट, इट इज द पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी है। इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्ट टू डू द यूजफुल वर्क। इसी को बोलते हैं बेटा नॉन एक्सपेंशन वर्क। क्या बोलते हैं इसको? नॉन एक्सपेंशन वर्क। आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे, इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। और बेटा जी मैं यहाँ पर डेल्टा एच इसको लिख रहा हूँ, एच लिख रहा हूँ, जो कि किसके बराबर होगा सर? वही गिब्स फ्री एनर्जी के। और प्लस में क्या रिलीज हो रही होगी सर? प्लस में रिलीज हो रहा होगा आप लोगों का क्यू, यानी कि हीट को बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चे। क्या आप लोग जानते हो, आपने डेल्टा एस का एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम था क्यू बाई टी। तो क्या क्यू का फॉर्मूला है मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी डेल्टा एस? हाँ या ना? बोलो भाई। तो अगर मैं इसको डेल की टर्म में पूरा ही लिखना चाहूँ तो यही पूरी पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेल्टा एच इज इक्व टू डेल्टा जी इज इक्व टू, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? टी डेल्टा एस। हाँ या ना? एक काम कर लो, डेल्टा जी को अलग कर लेते हैं। तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सेम इक्वेशन के बारे में बताया? याद करो, मैंने घुमा फिरा के आपको यही इक्वेशन के तो बारे में बताया। वो लॉजिक समझ में आ रहा? और आया कहाँ से? गिब्स फ्री एनर्जी के डेफिनेशन से ही आया। इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड टू डू द यूजफुल वर्क विच इज इक्व टू एंथैल्पी इज इक्व टू, या टोटल एनर्जी इज इक्व टू जी प्लस क्यू। बोलो गेम समझ में आ रहा है? वेयर जी इज नथिंग बट द यूजफुल वर्क, या मैं कह सकता हूं इसको गिब्स फ्री एनर्जी। राइट, अभी समझाएंगे प्रॉपर। सर इसमें ये कौन है? बेसिकली ये चेंज है किसका? चेंज है किसका? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है सर। और इसमें डेल्टा एच कौन है जी? डेल्टा एच है आपका चेंज इन एंथैल्पी। और ये टी कौन है जी? ये टेम्परेचर है सर, जो कि जनरली केल्विन में लिखा जाएगा। और ये डेल्टा एस है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। क्या मेरे द्वारा बताई हुई ये बेसिक बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई? हाँ या ना में जवाब दो पक्का। एक बात आपसे कहनी है, गिब्स हेमहोल्ड नाम के दो साइंटिस्टों ने मिलकर कुछ बातें कही। कौन सी बातें? यही तो कही थी। गिब्स की एक इक्वेशन है, उसको लर्न करके रखना है। डेल्टा जी का डेरिवेशन भी मैं पढ़ाऊंगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो बहुत ध्यान से इसको प्लीज आप लोग देखें। सी, एक तो ये इक्वेशन हो गई जी। एक टर्म यहाँ पर यूज होती है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन कोई बच्चा बता दे मुझे, क्या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है स्टैंडर्ड? वेयर देयर टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड द प्रेशर इज 1 atm प्रेशर। उस केस में डेल्टा जी बिकम डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच बिकम डेल्टा एच नॉट, माइनस टी तो ऐसे ही रहेगा डेल्टा एस नॉट। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सेम इक्वेशन आ गई। ऐसा लोग कहते हैं अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी किसी भी तरीके से, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अभी आगे पढ़ाऊंगा इस पूरे डेटा को, ठीक है ना? अभी के लिए मैंने जबरदस्ती इसको छेड़ दिया। अभी के लिए समझें स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही हो या एक बार इनिशिएट करने के बाद हो रही हो, वो रिएक्शन जो अपने आप चल रही हो या एक बार किसी ने इनिशिएट किया होगा उसके बाद चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेन रिएक्शन टाइप से। अब मुद्दा ये उठता है कि सर एक बात बताओ, स्टैंडर्ड स्टेट पर जो भी नेचुरल कंपाउंड है, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, इन सब का जो वैल्यू होती है, ये एंट्रोपी की, एंथैल्पी की, जितनी भी एनर्जी टर्म है वो कितनी मानी जाती है बेटा जी? 0 मानी जाती है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं कोई कैलकुलेशन करूं
और उस कैलकुलेशन में डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल रहा हूँ। प्रोडक्ट में H2 गैस निकल रही हो या रिएक्टेंट में H2 गैस दी जा रही हो, तो दोनों ही केस में जो डेल्टा की जो वैल्यू होगी, चेंज जो वैल्यू होगी, दैट विल बी जीरो। क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं उनके चेंज को हम लोग जीरो मानकर चलते हैं। इन शॉर्ट, जब सवाल आएगा तब मैं आपको सिखा दूंगा बेटा जी। और ये जो डेल्टा जी है बेसिकली कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन के साथ साथ मैंने आपको दो प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, एक पढ़ाई है इंटेंसिव और एक पढ़ाई है एक्सटेंसिव। ऑब्वियस है ये मोल पर, मास पर, अमाउंट पर डिपेंड करने वाली है, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा जी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड कंडीशन में एक बार और एक एटीएम दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक एटीएम को ज्यादा प्रेफर हम लोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा है इसको कि जो वर्क डन होता है दैट इज माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। वर्क डन की जगह मुझे डेल्टा जी लिखना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। अब इसको पूरे को छाप दो जैसे मैंने लिख रखा है, एज इट इज छाप देना बेटा। इसी को वर्क नॉन एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसी को आप लोग एज इट इज छाप दीजिए, बाकी काम मेरा होगा। 2 मिनट के अंदर इसकी पूरी थ्योरी को कर हम लोग सवालों की तरफ मूव कर जाएंगे बेटा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए भाई सभी। आरोही, रोहन, अंशिका, गुनिका, माधव, मनिका, मन्नत, राचिता, मिष्टी, मेरी आवाज आ रही है तेरे तक? मिष्टी, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? पेपर कब खत्म हो रहे हैं मिष्टी? बेटा जब तक ऑफलाइन नहीं आओगे क्या? बता मुझे। 28 तक ऐसे ही चलेगा क्या प्रोग्राम? बताओ, महीना भर हो गया तुम लोगों को ऑनलाइन आते आते। तो तुम में और अच्छे बच्चों में अंतर क्या रह जाएगा यार? हाँ भाई, कब से आना शुरू करोगे बताओ ऑफलाइन? जल्दी मैसेज कर और वो डेट बता जिस दिन आ जाए पक्का। झूठ नहीं, प्राचिता भी और मनिका भी। उस CS का है सो सैटरडे से, इस सैटरडे से ना, इस सैटरडे से ना बेटा। कल वाले टेस्ट में ये नहीं डाला मैंने। 1 ATM 1 बार दोनों यार, कोई दिक्कत नहीं है। बता तो रखा है 101 का कन्यादान। चले बेटा आगे। दिव्याना, बहुत ध्यान से देख बेटा। आओ जी इधर आइए बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, गिब्स फ्री एनर्जी में अच्छे बच्चे को एक बेसिक फॉर्मूला रटा होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला जिसको रटा है उसके लिए सवाल आसान है। आगे बढ़े वैष्णवी, आगे मूव करें बेटा। आगे मूव करते हैं। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, सीखो। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा, रास्ते से हटाना चाहता है। चलें आगे। बेटा बात नहीं। चलिए अब देखिए पार्थ, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर बेटा। देखिए टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए तुझे। भाई साहब नोट हुआ क्या? जल्दी से नोट करो। चले भाई आगे आ जाइए।
जी बच्चों आओ इधर आओ। पॉइंट नंबर 5th देखिए, 5th पॉइंट में बेटा, 5th पॉइंट में आपको डेल्टा जी की कौन सी बात पता होनी चाहिए। मैंने क्या ये लिखवा दिया कि स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा जी शो करता है। अगर कभी भी आप लोगों को डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप आंख बंद करके समीशन ऑफ डेल्टा जी या जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट निकाल दें, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। गेम आगे समझ में बेटा जी। जैसे बाकी एंथैल्पी की टर्म है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चाहे एंट्रोपी की टर्म है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे ही डेल्टा जी की भी टर्म यहाँ पर यूज होगी। सी काम की बात सुनो है, सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर होता है। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बराबर होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सही है क्या, बोलो मेरे भाई। तो एक काम ना कर लें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक कैलकुलेशन की थी, सुनो। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्यू बाई टी, और ये टी को मैं इधर पहुंचा के, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डेटा सीखा था कि यही पिक्चर किसके बराबर हो जाएगी सर, दिस विल बी टी डेल्टा एस, और यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का माइनस क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। सुनो, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स एस कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट, याद रखना। ये पूरी पिक्चर हम लोग किसकी टर्म में लिख सकते हैं, इसको डेल्टा, तो इसका मतलब ये सीधा सा ज्ञान हो गया सर, इसको लिख दिया मैंने टी डेल्टा एस। एक बातें बना रहा है और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा जी। ये बताया ना आप लोगों को, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी, और माइनस की टर्म के साथ मैंने लिख दिया। कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं होना चाहिए। एक बात सुनो, अगर इस माइनस को भाई मैं इधर लिख दूं तो कोई समस्या आएगा किसी को, नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे डेटा से कुछ काम होने वाला, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर डेल्टा एस, समझ, अगर डेल्टा एस की वैल्यू, अगर डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित है डेल्टा जी की वैल्यू लेसर देन 0 आएगी कि नहीं आएगी, सही है क्या। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेसर देन 0 आ गई देवांश, तो बेटा ये जो प्रोसेस होगी ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी बेटा जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर मैंने तुमसे बोला कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर लेसर देन 0 है, तो बेटा जी डेल्टा जी की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गई तो निश्चित है ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी को बोलते हैं नॉन फीजिबल, और इसी का नाम है बेटा जी, कौन सी रिएक्शन है जी, ये फीजिबल रिएक्शन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज, उन्हीं का ध्यान से देख। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो डेल्टा एस की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गई अगर, तो मेरे भाई होल बिकम 0, यानी कि डेल्टा जी भी क्या हो गया, 0। और इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी इक्विलिब्रियम देख लोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे आप लोग, 0। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने का मतलब है एंट्रोपी चेंज क्या हो जाना, 0। एंट्रोपी चेंज हो जाने का मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 हो जाना। बोलो शब्द क्लियर है भाई, भावनाएं क्लियर है, बेसिक से फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड एवरीवन इन द हाउस। सी इस रिएक्शन को देख ले, सवाल है ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ NO2। तीनों क्या है, गैस है, और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज गिवन टू यू, दैट इज -50 किलो जूल। सी आप लोगों को गिवन है SM ऑफ NOO2 और NO2। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, तुम चुपचाप से पहले क्या पूछा है, कमेंट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। भाई मैं एक बात जानता हूँ, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और कोई स्टैंडर्ड स्टेट तो है नहीं। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है,
और जो कि किस में, जूल में। अगली टर्म्स भी जूल ही में। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एस का फॉर्मूला हो जाएगा सर एस ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट। अर्थात प्रोडक्ट में कौन है जी, 2 इंटू NO2। NO2 का बेटा जी 300 हो गया, सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस रिएक्टेंट में O2 और O2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी, 100 प्लस ट्वाइस ऑफ NO, दैट इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। तो यहाँ से वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी माइनस कितना 8080। आंसर जो भी हो रहा है वो ऑब्वियस है जूल पर मोल पर केल्विन में हो रहा है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल सटीक है और सही है बिल्कुल। एक काम कर लेते हैं सर, डेल्टा एस वी हैव, टेम्परेचर वी हैव दैट इज 300 केल्विन। सुन ले, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है जी, -80 जूल। ये वैल्यू मेरे पास है जो कि कितनी आ रही है जी, -50,000 जूल। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ बेटा जी, ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है तुम्हें, -50,000। ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा जी, ये जो भी आंसर आएगा वो आप लोग निकालोगे पर आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आंसर आपका नेगेटिव आएगा तो निश्चित है रिएक्शन कैसी होगी, एक फिजिबल रिएक्शन होगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल। रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। यही पूछा था उन्होंने, पूछा था कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी है या नहीं। तो फिजिबल का मतलब समझ रहे हो, अपने आप हो जाने वाली रिएक्शन, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या तो अपने आप चलती रहे या एक बार इनिशिएट करा और चलती रहे। बोलो गेम समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो भाई, कोई डाउट किसी बच्चे को ना हो। एक बार ईमानदारी के साथ इस पूरे डेटा को देख लीजिए। सुहाना, सुहाना आज कैसे ऑनलाइन है तू है? आप एक बात बताओ, किसी की एंट्रोपी बढ़ रही है, हर कोई चाहता है ना अपनी एंट्रोपी बढ़ाना, और एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा जी का एंट्रोपी किसी के साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव है ना भाई। जो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप हो रही है, लिक्विड है, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा गैसियस सिस्टम में किसी भी कारणवश, तो स्पॉन्टेनिटी क्या हुई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेंडमनेस क्या हुई, डेल्टा एस क्या हुआ, बढ़ा ना। तो डेल्टा जी क्या हुआ, घट गया। तो साफ पता लग रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस के साइड में क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बेटा, एट इक्विलिब्रियम। सोचो समझो और बता दो, ट्राई करो। हाँ भाई नोट होगा तभी से। चलिए भाई आगे, बस बातें नहीं। आगे बढ़े बेटा जी, बातें नहीं प्लीज, आगे बढ़ जाएं बेटू, चलें आगे। आजा इधर आजा बेटा, इधर देख बच्चों, आगे बढ़ जाएं। मानकर चलें भैया, नोट हो गया होगा सवाल, है ना, आसान सवाल। अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई सभी, नजरें बिल्कुल बोर्ड पर गड़ी हो जाए भाई। अभी तक आपके टीचर ने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ठीक है। और पढ़ाया है कि भैया डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तो अपने लिए फायदा यानी कि स्पॉन्टेनिटी, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनिटी, जीरो मतलब रिएक्शन अपीयर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इट इज। सी मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या मैं कहूं फिजिबल रिएक्शन। अगर मैं कल आपकी इवनिंग में एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूं ऑनलाइन करीब 9 बजे से, तो कंफर्टेबल है क्या आप लोगों के लिए? मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा उसमें। फिर सैटरडे और संडे क्या है, थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा और पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करा दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी के एक एक सवाल को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के पेपर है नज़दीक
और पेपर है नज़दीक तो वो क्या होगा, एनसीईआरटी के सवाल करोगे ना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये तो कर रखा है, ऐसे कर पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है। क्या कहते हो, कर लेना? ऑफलाइन नहीं यार, 9 बजे ऑफलाइन नहीं, और रात हो जाएगी। और मैं सेक्टर 3 में पढ़ा रहा हूँ, 7:30-8 बजे तक तो मेरी वहीं क्लास है। तो खाना पीने के लिए, रेस्ट के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टिनिटी या फिजिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा जी के लिए आपके पास कितने पैरामीटर होने चाहिए? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दो ही बातें हैं भैया, अगर ये वाली टर्म बड़ी है डेल्टा एच से तो डेल्टा एच जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये छोटा और ये बड़ा है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, सीधी सी से सीधा सीधा सेंस है या नहीं सेंस है? बताओ बेटा, इधर देख। अगर मैंने तुमसे बोला भाई डेल्टा एच की वैल्यू को प्लस रखो, तुम लोग प्लस रखो, और डेल्टा एस की वैल्यू को भी क्या रखो, प्लस रखो, तो आप मुझे बताइए कौन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा? टेम्परेचर ना। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर टी डेल्टा एस वाया मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो गया डेल्टा एच से इस पर्टिकुलर केस में, तो ये निश्चित है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी बेटा जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा करते ही डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे मेरे भाई, नेगेटिव मिलेगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। भाई गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का। नेक्स्ट, पहला माइनस यानी कि डेल्टा एच माइनस है बेटा, ये पेपर में आना ही आना है, और तुम लोग बात करके सुनोगे तो आधा अधूरा समझ में आएगा, ये भी तय है। ये माइनस है और ये भी माइनस है, कौन कौन बेटा, डेल्टा एच माइनस है और डेल्टा एस क्या हो रहा है बेटा, माइनस। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। इसका मतलब ये हो गया सर, डेल्टा जी की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या मिलेगी मुझे देखकर बताओ, कैसे मिलेगी नेगेटिव? अगर मान लो, सुनो, मान लो इस केस में टी डेल्टा एस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं, अगर ये वैल्यू मुझे ज़्यादा मिल गई इससे, डेल्टा एच से, तो भाई ये वैल्यू मुझे डेल्टा जी की क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि लेसर देन जीरो मिलेगी। और रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या देख रहे हो, सही बोला है मैंने? सही है गलत है, आप सोचो सोचो, क्या दिमाग लगाना है इसमें, सिंपल तो है। और अगर एक प्लस और एक माइनस है, पहला वाला प्लस और दूसरा वाला क्या बेटा, माइनस है, तो हर सूरत में डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप डेल्टा एच की वैल्यू को ज़्यादा रखो, किससे, टी डेल्टा एच से। लो मैं कर ही देता हूँ, वरना तुम ऐसे देखोगे मुझे। मैं मान लेता हूँ भैया डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू ज़्यादा है टी डेल्टा एच से, ठीक है जी। ऐसा करने से डेल्टा जी फिर से क्या हो जाएगा बेटा जी, नेगेटिव, विच इज लेसर देन जीरो। होगा कि नहीं होगा? कि डेल्टा एच मैंने क्या ले रखा है, माइनस। यही बोला था आपने। ये जो मैंने लिखा था वो भी गलत नहीं था, बस मैंने और थोड़ा दिमाग लगा के लिखा। पर तुम्हें कहाँ मंजूर है, डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो भैया मैं बोलूंगा इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल। अगर एक माइनस है, डेल्टा एच को माइनस कर दूं और इसको मैं प्लस कर दूं, हर सूरत में ये वैल्यू किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पे लेसर देन जीरो ही रहेगी, दैट इज माइनस रहेगी, विच इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। भाई साहब क्या मेरी बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हैं? आप कहोगे इतना बेसिक पढ़ाते हो सर। देखो घुमा फिरा के जो 4 नंबर आपको लेके जाने जेई के अंदर, नीट के अंदर, वो यही है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी से सवाल बनता है, और गिब्स फ्री एनर्जी से सवाल बनता है वो सवाल कोई ऐसे ही सवाल होते हैं जो अब मैं आप लोगों को आगे पढ़ा रहा हूँ। कितना बेसिक, कितना सिंपल सवाल है। डेल्टा एच 200 जूल पर मोल है, ठीक है जी। डेल्टा एस 50 जूल पर मोल है, बहुत बढ़िया, जूल पर केल्विन है। और आपको वो टेम्परेचर निकालना है जिस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। सवाल समझ में आ गया? आप एक बात बताओ बेटू, डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है? सर इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कितना सिंपल पढ़ाते हो आप।
अब भैया मैं ये बात जानता हूँ, यहाँ पर जब मैं डेल्टा जी या डेल्टा एस को डिफाइन कर रहा होता हूँ तो ये डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स है, ना कि कोई सिस्टम विस्टम। ये कोई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम नहीं है, ये टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स है। ये भी डेटा अपने दिमाग में रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया सर, मैं कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेटा को पढ़ रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है सर, वो टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन फिजिबल हो जाए, ये पता कैसे लगाएं। आपको सीधी एक ट्रिक बता रहा हूँ, सीधी 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 एक ट्रिक। आप सबसे पहला काम है डेल्टा जी को ना जीरो पुट कर लिया करो। देखो सर की ट्रिक यूज करोगे ना तो फंसोगे नहीं कभी भी। आपको घुमा फिरा के डेल्टा जी को क्या बना लेना है बेटा, जीरो बना लिया। भाई साहब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा एच इज 200, टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड आउट। और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, 50। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे डेल्टा जी को ना मतलब जीरो मैंने कर देना है। और मैं एक बात जानता हूँ, स्पॉन्टेनियस के लिए, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए इस डेल्टा जीरो मतलब जीरो को मुझे नेगेटिव में लेके जाना है। तो आप खुद सोचो टेम्परेचर की वैल्यू अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे इसको इधर पहुँचाओगे तो T इज इक्वल टू 200/50, और 200/50 का मतलब हो जाता है 5 चौक 20, यानी कि 4 केल्विन आ रहा है। कितने केल्विन आ रहा है बेटा जी, 4 केल्विन। अब सोचो जरा, 4 केल्विन तो वो टेम्परेचर है जिस पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आनी थी, और आपको चाहिए माइनस। तो भैया इसकी वैल्यू को जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, उतना ज्यादा नेगेटिव में कोई चीज बढ़ेगी, उतना ज्यादा डेल्टा जी भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि मुझे लिख देना चाहिए अबव 4 केल्विन रिएक्शन गेट फिजिबल, या रिएक्शन इज फिजिबल। बोलो शब्द मेरे समझ में आए क्या, मेरे शब्द पुराना वाला टेस्ट जो पता नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया दोस्त। 4 केल्विन पर ये इक्विलिब्रियम पर आ रहा था, 4 से ज्यादा टेम्परेचर देने पर यही पिक्चर क्या नजर आने लगेगी मुझे, स्पॉन्टेनियस। अगला सवाल देखेंगे, पहले सुनो। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -200 जूल पर मोल, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन गेट स्टेबल, या मैं बोलूँ स्पॉन्टेनियस। तो क्या करना चाहिए मयंक, तो डेल्टा जी का ना एक बेसिक फॉर्मूला लगा दो, जो कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। सही है क्या, आपने बोला सर इसको जीरो पुट कर लो पहले ही एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए तो सर डेल्टा एच की वैल्यू आपने बता रखी है -200, माइनस माइनस पिक्चर प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 50। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इसको इधर ले जाओ फिर से, आई थिंक टेम्परेचर कितना, अरे यार 4 ही आ रहा है, आया ना। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, 4 केल्विन पर, 4 केल्विन पर इक्विलिब्रियम पर जा रही है रिएक्शन। अगर मैं टेम्परेचर 4 से ज्यादा बढ़ाता हूँ भाई, 4 से ज्यादा बढ़ाएगा ना तो प्लस में कोई चीज बढ़ रही है, प्लस में बढ़ रही है तो डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, तो आपको तो माइनस चाहिए। इसका मतलब मुझे लिखना चाहिए कि भैया 4 केल्विन से कम जितना टेम्परेचर आप रख सको वो रखो, रिएक्शन गेट स्पॉन्टेनियस। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गेम समझ में आया कि नहीं आया। पल्ले पड़ी बातें, बेसिक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से फंडामेंटल बातें क्लियर है। 4 केल्विन से कम टेम्परेचर, समझ में आया। जब सिमर बता एक बार मुझे सर कैसे पता लगाया, अल्टीमेटली पता ऐसे ही लगाया सर, 4 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जितना ज्यादा मतलब कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा फिजिबिलिटी होगी। शब्द समझ नहीं, उन्होंने ये बोला है स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पर होगा, मैंने बोला 4 से ऊपर रख स्पॉन्टेनियस होगा इसकी इक्वेशन के अनुसार, यहां रखा 4 से नीचे रख स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ही ऐसे आएंगे, मोर देन 4, मोर देन लेस, इक्वल 4, इस तरीके से मेंटेन करके वो सवाल पूछा जाता है। स्पीड में नोट करेंगे सभी, नोटेड। बेटा बातें नहीं, ऑलवेज केल्विन में। अब वो डेटा कुछ भी बने, लेकिन ये डेटा जो आया ये हो सकता है। समझ गया कि वो क्वेश्चन का एरर है, वैल्यूज का एरर है।
क्यों? पहले वाले केस में टेम्परेचर नेगेटिव हो गया। वो तो टेम्परेचर को आपने सेट किया है डेल्टा एस और डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में। पहले टेम्परेचर थोड़ी ना सेट हुआ, पहले कौन सेट हुआ है? डेल्टा एच और डेल्टा एस, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर को सेट किया है। वो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेटा देखे, जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर 4 केल्विन से कम दिखाई दे रहा है। ये तो इस सवाल का ऐसे मैंने बनाया ना जल्दी से कट जाए, अदरवाइज ऐसा थोड़ी होगा। ये वैल्यू आ रही होगी 200 केल्विन, 400 केल्विन, उस केस में हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है भाई। -273 केल्विन भी तो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नहीं सुना? चले भाई आगे। एक और मेथोडोलॉजी आपको सिखाता हूं, इसके बाद अगले सवाल। बेटा इधर सुनेंगे सभी। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने तुमसे पूछा ये PCl5 है भाई, ये टूट के PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। व्हेन दीज आर इन द गैसियस फेस, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? 2 - 1 दैट इज 1, ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से क्या है बड़ा। इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या रहेगी इसकी? ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया बेटा? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, फ्रीडमनेस। कोई चीज 1 से 2 हो गई, उसकी रैंडमनेस बढ़ी या घटी? डिसोसिएशन के केस में रैंडमनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। सभी को सिखाया नहीं सिखाया? इन द केस ऑफ डिसोसिएशन रैंडमनेस इंक्रीजेस। रैंडमनेस क्या हो जाएगी बेटा? ये बढ़ जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया है प्यारे बच्चों, एंट्रोपी को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। चलिए सवाल आ गया सुंदर सवाल है बेटा जी। ये लिक्विड है भैया, लिक्विड है तो क्या मैं काउंट करूंगा डेल्टा Ng में? नो। ये गैस है, काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा। पहले मैं यहीं से पूछ लेता हूं, क्या ये 7.5 आ रहा है बेटा? और ये 6 और ये 3 आ रहा है, तो सर ये तो निश्चित है Ng कुछ भी आए पर इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 बच्चा, तो डेल्टा एस क्या रहेगा? इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। पूछा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। तो डेल्टा एस की वैल्यू जो जो नेगेटिव है वो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो गया, सिंस द रिएक्शन इज फिजिबल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप बताओ डेल्टा जी भाई फिजिबल है या नहीं? भाई कोई चीज 7 से 9 हो रही है तो फिजिबल हो रही है ना रिएक्शन, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। आप इधर देखो, सुनो, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। खुद ना बेटा, अगर ये वैल्यू प्लस है और तुम्हें ये वैल्यू चाहिए माइनस, तो इस वैल्यू का क्या होना बहुत जरूरी है भाई? अगर ये वैल्यू प्लस है और डेल्टा जी की वैल्यू माइनस है, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो बच्चे ये दोनों ऑप्शन। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस रखूं या प्लस रखूं? सर माइनस रख दो ना। अगर मेरे भाई ये वैल्यू माइनस हो जाए, माइनस हो गई, और ये वैल्यू भी माइनस आए, तो इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ना। ये खत्म बच्चों। डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है, डेल्टा एस की वैल्यू प्लस है, तो डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा? लेसर देन 0 ना, यानी कि दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। भैया पकड़ पा रहे हो सवाल को या नहीं पकड़ पा रहे? इसका मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ओनली। सर नहीं हुआ हमसे, कोई बात नहीं बेटा। मैं एक बात बताऊं आपको, आप किसी भी रिएक्शन को अगर देखो ना, तो अपने दिमाग में ना ये सोचो इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है। स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू का क्या होना जरूरी है जी? नहीं। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए और एंट्रोपी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 7.5 से कितनी हो रही है कोई वैल्यू बेटा? 9 हो रही है, तो एंट्रोपी समहाउ क्या हो रही है? इंक्रीज ही हो रही है। तो मुझे क्या काम करना चाहिए बताओ? हम सर वही, आप डेल्टा एच और डेल्टा एस को देख लीजिए, एंट्रोपी बढ़ी रही है, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एच अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू प्लस है तो ये नेगेटिव है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस ऑलवेज माइनस ही रहेगा। डेल्टा जी क्या रहेगी वैष्णव यहाँ पर? माइनस। दिस इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगला सवाल सुनेंगे सभी।
अगला सवाल सुनने की कोशिश करेंगे सभी। सवाल है, इस रिएक्शन को देख जरा, ये लिक्विड से इसमें कन्वर्ट हो रहा है और इसका डेल्टा यू गिवन है। क्या गिवन है बेटा? डेल्टा यू कैलोरीज में गिवन है, और डेल्टा एस भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। आपसे डेल्टा जी पूछा है। भैया डेल्टा जी का अपने पास कोई फॉर्मूला है क्या? दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है या ना? बताओ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ सर, डेल्टा एच तो गिवन ही नहीं है, लेकिन डेल्टा यू गिवन है। अब आपको सोचना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू का कोई रिलेशन पढ़ाया है कि सर ने? सर ने पढ़ाया है सर, एनजीईआरटी। बोलो याद आ रहा है क्या? डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 2.1 किलो दे रखी है, तो 10 की पावर 3। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि एक तो गैस है और दूसरा कौन है जी? लिक्विड। 2 माइनस 0 ही पुट करना पड़ेगा। इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है जी, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना है जी? 300 कैलोरी। यहाँ से जो भी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, पर्टिकुलर प्लस ही आएगी आई थिंक, इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठाकर आप लोग कहाँ पुट कर दें? यहाँ। और आपसे टेम्परेचर कितना दे रखा है जी? 300, और डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से यू कैन फाइंड द डेल्टा एच। चेक करके बताओ नेगेटिव आ रही है प्लस पॉजिटिव आ रही है? चेक करके बताइए, नेगेटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव? नेगेटिव आ रही है। अब बता, सोचो समझो और आंसर निकालो, जल्दबाजी मत करो। माधव, मनिका, मिष्टी, प्राचिता, ऋषभ, सुहाना। अब अक्टूबर आएगा ना, सितंबर चल रहा है ना अभी, 20 तारीख हो गई। बताओ यार, 19-20 तारीख, कितना जल्दी समय निकल जाता है। अभी तो बैच शुरू किया था तुम्हारा। कितना समय हो गया तुम्हारा? बैच कब शुरू किया था मैंने? मार्च में। मार्च में ना? सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ बैच 11th का। हाँ, 6 महीने हो गए भाई साहब। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। हैं? क्या कह रहा है? क्या कहा इसने? आगे बढ़े भाई। 12th में होता है वो, 11th वालों को नहीं देते, जैसे तुम लोग दोगे। चलें आगे। बेटा नोट हुआ? लास्ट ईयर क्या हुआ बताता हूँ मैं तुम लोगों को। समीक्ष सुना? समीक्ष बच्चा ना एक तुम्हारा सीनियर, समीक्ष यहाँ भी आता है। समीक्ष है, हर्ष है, इन लोगों ने मेरे पीछे लग लग के बोल दिया सर स्कॉलरशिप टेस्ट ले लो सर। मैंने ले लिया, फोड़ दिया पेपर इन्होंने, और तगड़ा पेपर बनाया। सीबीटी पेपर लिया था मैंने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नो चीटिंग, कोई चांस नहीं, हर बच्चे के लिए लगभग डिफरेंट पेपर, ऐसा था माहौल। बढ़िया, मतलब फोड़ा क्या, मतलब ये मान लो जैसे 72,500 12th की फीस है, तो उसमें से 30,000 तक लगभग मैंने डिस्काउंट दिया है, तो 50-52 हज़ार रुपये तक मतलब डिस्काउंट दे दिया, मतलब 50 लेना है, बाकी का डिस्काउंट ऐसे समझो, मतलब 20-25 हज़ार रुपये का डिस्काउंट। आप, मैं सोच रहा हूँ इस बार ना लूँ ये स्कॉलरशिप, बहुत नुकसान होता है भाई। है? तुम लोगों ने एक ही बात अपने दिमाग में रख रखी है ना, सर का टारगेट है 1 ईयर इज इक्वल टू 1 प्लॉट, है ना? चलो चले भाई आगे, आगे मूव करें भाई। बेटा यार शांत हो जा यार भाई, ये कोई बात होती है? आगे बढ़े भाई। बेटा बात नहीं। कैलकुलेट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन। इस बात को समझ, इंपॉर्टेंट है, सुन बेटा। ये टर्म क्या बोली है इन्होंने, पहले पकड़ इस टर्म को, स्टैंडर्ड। इसका मतलब बच्चा, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर देते थे सर। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है बेटा जी? और प्यारे बच्चों, कह क्या रहा है? कह ये रहा है
एक एसिटिलीन नाम का कंपाउंड है, उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ऑब्वियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में। बेटो इस पूरी रिएक्शन में तो क्या सीखा, ये भी गैस है, एसिटिलीन भी गैस है, और इथीन भी क्या है, गैस है। बेटा अब इसको देखकर मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है। सर आपको डेल्टा जी नॉट ऑफ ये गिवन है, डेल्टा जी नॉट ऑफ ये गिवन है, पहले डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन ही निकाल लो ना। क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, बताओ क्या आ जाएगी। सर इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू समीशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। यही तो सेंस है भाई। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी नजर आ रही है मुझे, सर दिस विल बी इतना माइनस, और रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी नजर आ रही है। सर क्या इसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा, नो। प्योर गैस याद आ रहा है, प्योर कंपाउंड चाहे H2Cl2 Br2, लेकिन HCl नहीं, क्योंकि HCl का नेटिव एलिमेंट क्या है, H और Cl। लेकिन H2Cl2 Br2 कार्बन डायमंड, ये सारी चीजें जो हैं प्योर स्टेट के अंदर, ग्रेफाइड प्योर स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 27.1, ऐसे ही है ना, 27.1, 207.1 और एक है 32.9। मेरे दिमाग में इसने कैलकुलेशन घुमा दिया ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से वैल्यू आ रही होगी माइनस में ही आएगी, जो भी वैल्यू होगी, है ना। क्यों माइनस ही तो आएगा, आयो है तेरे पास। जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा मुझे। पुराने वाले सवाल का आंसर आ गया था आप लोगों का, -2.7 किलो कैलोरी। इसका आंसर बता दो। ये आ जाएगा -240, और जूल में, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल। अब इसका मतलब इस फॉर्मूले का कोई यूज किया ही नहीं सर ने। चले मेरे भाई आगे बोलो। मिष्टी, आरोही, अंशिका, पुनिका, प्राचिता, सुहाना, माधव। सिंपल सिंपल सवाल है यार, ये कोई रुकने वाले सवाल थोड़ी हैं। क्या आंसर आया, जिनका आंसर सी है वो दो जा रहे थे ऑप्शन सी, जो सी है भाई। तू तो ये बोल रहा था सबसे पहले, मुझे नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑनलाइन वाले भी सी। ये कह रहे हैं, सुन ले मेरे भाई, ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं N2 और H2 मिलके अमोनिया दे रहे हैं, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, डेल्टा S की वैल्यू गिवन है फॉर ए गिवन रिएक्शन, फाइंड द टेम्परेचर एट विच नेट रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही तो सेंस है भाई। ये काम ना करो, तुम वो टेम्परेचर निकाल लो जो डेल्टा G की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप जानते हो हमारे पास एक निंजा टेक्निक है इसको निकालने की, और मैं आप लोगों को ये बात पहले कह चुका हूं कि भाई को जीरो पुट कर दो तो डेल्टा H बराबर T डेल्टा S हो जाता है, हाँ या ना। यानी कि जो T की वैल्यू है वो डेल्टा H बाय डेल्टा S हो जाता है। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी है जरा बताइए जरा। सर ये है 900, ये है 90 इंटू 10⁻³ जूल, सही है क्या, माइनस का। और डेल्टा S की वैल्यू क्या है बेटा, -200। तो ये तो कैंसिल हो रहा होगा बेटा जी। यहाँ से जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 450 केल्विन, पक्का 450 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर, अच्छा डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, और ये वाली टेम्परेचर कितना आ रहा है इस केस के लिए। तो इसका आंसर तो यार ए ही हो गया। भाई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मीनिंग क्या हुआ, 450 से थोड़ा सा टेम्परेचर प्लस हो जाता तो काम हो जाता।
फिर तो बी हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है रिएक्शन हो रही है तो स्पॉन्टेनियस है। क्यों? हाँ भाई एक बात बताना, ये भी तो नेगेटिव है ना यार, ये क्यों नहीं देख रहा? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो टेम्परेचर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये वैल्यू आई इक्विलिब्रियम पे 450, और वैल्यू बढ़ाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, डेल्टा जी बिकम नेगेटिव है। डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, ओके। अब फिर तो यार 300 बन रहा है यार ये। एक बार चेक कर लो यार इस सवाल को, एक बार चेक करना। कैसे चेक करूंगा? मेरे पास क्यों आंसर इसका ए लिखा हुआ है? नहीं, आंसर इज सी। 450, 450 वो टेम्परेचर है जिस पर इक्विलिब्रियम आया है। इससे जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे तो फिर उस केस के अंदर डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। गुड, वेरी गुड। भाई सब हो जाएगा ये? बताइए जी। नोट हो गया भैया सवाल? जल्दी बताइए बेटा, बातें नहीं। भाई साहब बातें नहीं प्लीज। आ जाए जरा, बस। चलिए अगला सवाल, ये सुंदर है भाई। रिलेशन बिटवीन, ये एनसीईआरटी पर इससे सवाल है। जिन बच्चों का पेपर अभी आने वाला है वो समझ ले भाई, यहाँ से सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम, समझना इस बात को प्यारे बच्चों। मैं आपको सबसे पहले ना एक रिलेशन समझाता हूँ डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन बिल्कुल रट के रखना है आप लोगों को। आर टी एल एन क्यू। सर ये क्यू क्या होता है समझाओ। अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी समय पर उसकी कंसंट्रेशन का चेंज देख लेना। भाई ये 10 था, 10 से 2 हुआ ये, बस 2/8 इस तरीके से। उसका नाम होता है रिएक्शन क्वोशिएंट। एक होता है के इक्विलिब्रियम जो जनरली यूज होता है, मतलब आप किसी भी समय पर नहीं देख सकते। देयर मस्ट बी अटेंशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि एट इक्विलिब्रियम चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू के, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर आप किसी भी समय पर देख रहे हैं इक्विलिब्रियम को सोचे बिना, जैसे इस बात को समझो, एक रिएक्टेंट 10 था, ये प्रोडक्ट उस समय 0 था। अब 10 से जैसी 9 हुआ तो ये 1 बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। रिएक्शन चल रही है आगे, आप अभी भी क्यों निकाल पाओगे। लेकिन इक्विलिब्रियम क्या चीज है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। वो कह रहा नहीं भैया, पहले इन दोनों को बीच में सेंट्रलाइज होने दे, इक्विलिब्रियम आने दे। जैसे इक्विलिब्रियम आया, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, जरूरी नहीं है कंसंट्रेशन बराबर पे इक्विलिब्रियम आता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि नेट जो चेंज है वो क्या मिले आप लोगों को? 0। जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव होने पर अगर मैं कंसंट्रेशन का चेंज निकालूंगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तब जो उस कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसकी वैल्यू जरूरी नहीं है 1 ही होगी, आप ये सोचो जितना प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट, नहीं। इक्विलिब्रियम ऐसा भी हो सकता है कि 2 देने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, ऐसा हो सकता है 10 के 9 चले गए तब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ हो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसा भी हो सकता है 5-5 में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा हो। तो 3 कंडीशन बनती है फिलहाल के लिए। अब एट इक्विलिब्रियम एक बात आपको मैंने पढ़ा दी थी, याद कर लो। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी जो होती है वो 0 होती थी, और एंट्रोपी 0 तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? 0। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं तो डेल्टा जी नॉट ही किसके बराबर हो जाएगा? -RT-ln, और यहाँ के की, क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? के इक्विलिब्रियम। भाई साहब कोई डाउट है किसी बच्चे को? बताइए। आप कहोगे कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने जनरेट हो गया। अच्छा, इसमें आर की वैल्यू क्या होती है? वही 25/3। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? इन केल्विन। यहाँ पर के इक्विलिब्रियम, सर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू तो गिवन होती है, और एल को जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा देन इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2.303। इज इट ओके? अब मैं तुमसे कह रहा हूं
डेल्टा जी नॉट का क्या कोई और फॉर्मूला बन सकता है सर? बन सकता है ना, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। हाँ या ना में जवाब दो भाई। जो कि बराबर हो सकता है किसके बेटा जी? माइनस आर टी बाई एल एन के इक्विलिब्रियम। बहुत सुंदर सर, आर टी से सबको डिवाइड कर दो। तो आर टी से जब मैं सबको डिवाइड करूंगा, माइनस ऑफ आर टी से सबको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास बचेगा टी, बचेगा टी, क्या बचेगा जरा देख के बताओ? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। सही है क्या? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इधर आएंगे सभी बेटा जी। मैंने इसको लिख दिया आर टी, लिख सकता हूँ ना? ऐसी मैं जब यहां पर जाऊंगा तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस नॉट बाय, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एल एन, एल एन, ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी? एल एन के इक्विलिब्रियम, एल एन के इक्विलिब्रियम। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस एल एन को इधर लिख देता हूँ, ये एल एन के इक्विलिब्रियम हो गया दोस्त, और ये वैल्यू हो जाएगी बराबर डेल्टा एस नॉट बाय आर, क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को, अगर मैं y इजकल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व बना दूं, यहाँ बनाया आप लोगों ने? ऐसे ही तो बनेगा, देखो जरा। y एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ क्या बेटा जी? एल एन के इक्विलिब्रियम, ये पूछा हुआ कर्व है। और x एक्सिस पर ले लेता हूँ 1/t, समझना बात को, t नहीं 1/t। तो बताइए जरा ये कर्व कैसे बनेगा सर? इंटरसेप्ट, क्योंकि सर ये वैल्यू और स्लोप क्या है जी? नेगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कर्व दिखाऊंगा मैं। और m की वैल्यू को क्या रखूंगा? एच नॉट बाय आर। बोलो रखूंगा कि नहीं रखूंगा? बोलो। m यानी कि स्लोप। भाई ये 1/t हो गया ना, ये तो हो गया x, m हो गया, ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज एस नॉट बाय आर। सर हमें ग्राफ पढ़ने नहीं आते, कोई बात नहीं, परेशान मत होना बस, ठीक है जी। मैं इस वाली इक्वेशन को, लॉग को, ln को लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। बताओ जरा मुझे क्या करना चाहिए? 2.303 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, देन इट इज लॉग बेस 10 ऑफ के इक्विलिब्रियम। मुझे याद है मैंने लॉग थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रोड्यूस तो किया था। ए नॉट बार आर, ये एच नॉट बाय आर, ये हो जाएगा 1/t। एक काम कर लो, 2.303 से सबको डिवाइड कर दो, तो यही पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर टी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब एक बात बताओ, क्या मैं एक काम ना कर लूँ यहाँ y इजकल टू इस पर एम एक्स प्लस सी का कर्व लगाऊं? यही अगर कर्व मुझसे कोई ऐसे पूछता और यहाँ से लॉग एल ना दे के लॉग देता, लॉग, और यहाँ से 1/t देता, कर्व बिल्कुल सेम आता, सब कुछ सेम होता, केवल और केवल एक तो इंटरसेप्ट बदल जाता एस नॉट बाई 2.303 आर, और प्यारे बच्चों बदल जाता m की वैल्यू हो जाती यहाँ से कितनी? माइनस एच नॉट बाय आर, आर की जगह क्या लिखोगे? 2.303। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डेटा क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से ये फंडामेंटल बातें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं प्यारे बच्चों। पूछो। सही आ रहा ना कर्व अपना? सही है बिल्कुल। ये आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों, ये डेटा आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अब अंतिम सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल ऋषभ, अंतिम क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास।
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का, ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप लोग। तुम्हें क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एंड एंट्रोपी चेंज आर गिवन टू यू, डेल्टा एच भी गिवन है और डेल्टा एस नॉट भी गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशन का। टेम्परेचर 400 केल्विन, 400 केल्विन, राइट। सोचो आंसर बता बेटा, सोचो समझो और बता दो। मनिका ट्राई दिस क्वेश्चन। अब बातें नहीं करनी, अभी रुको बेटा। डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, यही होता है क्या? बोलो भाई। और आपको इक्विलिब्रियम पर वैल्यू चाहिए तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला भी छोड़ दीजिए, हम लोगों ने ये भी सिखा दिया था आपको। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है एन आर एल एन के इक्विलिब्रियम, और एल एन को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ 2.303 एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है, ये आर हो जाएगा कितना बेटा जी? आर की वैल्यू तो पता ही है हम लोग किससे निकालने हैं वैल्यू, उसको जूल में, तो आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे 25/3। बोलो गेम समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा के इक्विलिब्रियम लॉग, आएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। सोचो बेटा जी, यहाँ कुछ वैल्यूज भी गिवन होंगी एंटी लॉग, जल्दी सोचो। लॉग के टर्म में ही आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए डेल्टा एच नॉट, कहाँ से डेल्टा एच नॉट की वैल्यू बताइए। एंथैल्पी इज गिवन टू यू 77.2 इंटू 10⁻³ सही है क्या? ये रखा है जी 400 केल्विन और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 122। यहाँ से जो भी एक वैल्यू आएगी और ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये मेंशन करना जरूरी है। ये वैल्यू आ गई 28.4 और किलो जूल में निकाल रखी है मैंने, जूल में आप किलो में मल्टीप्लाई में ठीक। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट करना होगा तुम्हें? यहाँ कितना बेटा जी? इसमें वैल्यू पुट करेंगे, याद रहे 28.4 इंटू 10⁻³ पुट करना बेटा, है ना। इसमें n कैसे निकालते हैं कोई बच्चा बताओ? n सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा n का n नहीं होता, RT n होता है, आर टी, इसका मतलब टी की जगह लगा दी हमने जबरदस्ती। ये 400 हो जाएगा, कैलकुलेट रहेगा। यस यू कैन कैलकुलेट द आंसर। आंसर जो के इक्विलिब्रियम निकल के आएगा वो मैं लास्ट में लिमिट चेक करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴ बन रहा है, ठीक है। इसके लिए एंटी लॉग की जरूरत होती है, तो आपको वो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देगा पेपर में, ठीक है। घबराएंगे नहीं, तो आपको वैल्यू जो है देगा। इसको नोट कर लेंगे भाई, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे।